बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हलाल फूड्स यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ ऐसी वीडियो शेयर करूंगी जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि चावलों को हम किस तरह ज़्यादा लंबे अरसे तक महफूज रख सकते हैं, यानी इसमें सुंडियां वगैरह ना बने। तो अक्सर घरों में क्या होता है कि पूरे साल के चावल जो हैं ये इकट्ठे लेकर रख लिए जाते हैं, लेकिन जैसे ही गर्मियाँ शुरू होती हैं तो चावलों में सुसरी और छोटी छोटी सुंडियां पैदा हो जाती हैं। ये देखिए, ये चावल में मैं आपको दिखा रही हूँ, ये सुसरी बन गई है। तो अब इसको हमने किस तरह से ख़त्म करना है ये मैं आपको बताती हूँ। अगर तो आप चावल एक बार पूरे साल के लेकर इकट्ठे घर में रख लेते हैं तो ये वीडियो आपके बहुत काम की है, और अगर आप बाज़ार से सिर्फ इतने ही चावल लाते हैं जो आप पका लेते हैं तो फिर आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। तो अगर ये आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पे ये एक पैकेट मैंने लिया है बोरिक एसिड का। ये पाउडर फॉर्म में हमें बोरिक एसिड मिल जाएगा। ये किसी भी अच्छे मेडिकल स्टोर से हम जाकर ले सकते हैं। ये देखिए, ये पाउडर फॉर्म में है। तो इसको अब हमने चावलों में लगाना है। किस तरह से लगाना है यह भी मैं आपको तरीका बताती हूँ। हम इसके साथ नमक भी मिक्स कर सकते हैं, लेकिन मैं आज नमक इसके साथ मिक्स नहीं कर रही हूँ, सिर्फ मैं बोरिक एसिड का ही इस्तेमाल कर रही हूँ। ये एक पैकेट हम एक बोरी के लिए काफ़ी होगा, यानी एक बोरी जो 40 किलोग्राम की होती है, तो उसमें हमने ये बोरिक एसिड जो है ये पूरा पैकेट ऐसे हमने इसमें डाल देना है। ये देखिए, ये पूरा पैकेट जो है ये मैंने डाल दिया है इसमें। ये डालने के बाद अब हमने इसको अच्छी तरह से हाथों से मिक्स कर लेना है। ये देखिए, अच्छी तरह से हम ऐसे पूरे चावलों में इसको मिक्स कर लेंगे। ऐसे हाथों से हम हल्के हल्के मसल लेंगे ताकि सारे चावलों में अच्छी तरह से बोरिक एसिड जो है ये लग जाए। आप तरीका देख सकते हैं जिस तरह से मैं इसमें चावलों में ये लगा रही हूँ। इस तरह से हमारे चावल जो हैं ये बिल्कुल साफ़ रहेंगे और इनमें सुंडियां वगैरह नहीं बनेगी। ये देखिए, अच्छी तरह से हमने लगाना है। सारे चावलों में अच्छी तरह से हम बोरिक एसिड को मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने के बाद फिर हमने इसको किसी एयर टाइट कंटेनर में रख देना है। आप देख रहे हैं जिस तरीके से मैं लगा रही हूँ, डिटेल के साथ मैं आपको दिखा रही हूँ। आपने बिल्कुल यही तरीका जो है इसको फॉलो करना है, और इस तरह से अपने चावल जो हैं ये महफूज करने हैं। ये देखिए, नीचे तक मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हमने कोई भी इस तरह की प्लास्टिक की बाल्टी या ड्रम वगैरह ले लेना है। मैं इस यहाँ पर प्लास्टिक की ही कंटेनर को प्रेफर करूँगी, क्योंकि अगर आप कोई टिन वगैरह का जो ड्रम वगैरह है वो यूज़ करेंगे तो उसमें दोबारा सुंडियाँ बन जाएंगी। ये मैं प्लास्टिक की बाल्टी में सारे चावल डाल दूँगी, और फिर हम इसके ऊपर ढक्कन मज़बूती से लगा देंगे, और तकरीबन 2 हफ़्ते तक हमने इन चावलों को इस्तेमाल नहीं करना है। ये ऐसे हम ढक्कन लगाकर इनको रख देंगे, और 2 हफ़्ते के बाद फिर हमने यहाँ से चावल निकाल कर इस्तेमाल करने हैं। अच्छी तरह से वॉश करेंगे जब हमने इनको इस्तेमाल करना है। तो ये तरीका बेस्ट है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और मुझे कमेंट करके बताएं कि आप अपने चावलों को किस तरह सेफ़ रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।